गया था सब। किन किन बड़े नेताओं से मुलाकात हुई? किसी भी नेता से नहीं हुई। सर नितिन नवीन जी से मुलाकात हुई? नहीं हुई। सर क्या बातचीत हुई है? दिल्ली बुलाया गया था आपको? नहीं बुलाया भी नहीं गया। सर कल कल क्या मैं गया था, ये सही है। सर कल नामांकन में शामिल होंगे? 100% शामिल होऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहा हूँ नामांकन में। माननीय आशुतोष जी के साथ में खड़ा रहूंगा। सर गृह मंत्री जी से भी क्या आपने समय मांगा था मिलने के लिए? नहीं, नहीं मांगा। Yes, hello. Since special intensive revision is going on across Karnataka, I am visiting Kalyan, Karnataka, Bidar, Gulbarga, Yadgir, Raichur districts to check how it's going on in our districts. Secondly, we have to be more active since we will be facing upcoming Jilla Panchayat and other local body elections also. So we will interact with our district leaders, our MLAs and other senior leaders. And BJP has to be prepared for the upcoming local body elections also. So we will be discussing all this issue, and more importantly, farmers of North Karnataka, they are in great distress due to the non-sufficient of rainfall. So almost we are facing drought. Neither district administration or state government, they are not interested in this
2009 में एक बयान दिया था कि हरिद्वार के पास देवबंद है। उन्होंने कहा था हमारे पूर्वज एक ही हैं, हम लोग हिंदू के लोग हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। नहीं, मुसलमान कतई तौर पर सिवाय अल्लाह के किसी से खौफज़दा नहीं होता है, किसी से डरता नहीं है। और ये हकीकत है कि सबके एंसेस्टर्स एक ही थे और हम सबके ईमान का ये हिस्सा है कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में हैं। तो लिहाजा जो मज़हब की बुनियाद पर तफरीक की जाती है इंसानों के दरमियान, उसका हम सब लोग हमेशा से उसकी मुखालफत करते आए हैं। और अगर अपने मुल्क का माहौल बेहतर से बेहतर बनाना है तो उसके सबसे बेहतरीन शक्ल यही है कि सब लोग अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए तमाम दीगर मज़ाहिब की इज़्ज़त और एहतराम करें और इस तरीके के कंट्रोवर्शियल्स बयानात ना दिए जाएं जिस तरीके के दिए जाते हैं। और जिस पैमाने पर मस्जिदें गिराई जा रही हैं और स्टेट्स में जैसे उत्तराखंड में अभी मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया गया, ये सब कार्रवाइयाँ ऐसी हैं जिससे कि कहीं न कहीं मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला होना पड़ रहा है। अयोध्या जमीन के सौदे की जांच के आदेश दिए हैं, एक हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी है। इसमें कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, राम मंदिर के संबंध में जो चीज़ें आ रही हैं उठ रही हैं, योगी जी की सरकार मुझे लगता है पूरा SIT जांच करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि राम सबकी आस्था का विषय है और एक किस्म से अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी है तो उसका निदान होना आवश्यक है। आरएसएस ने इस फंड के गलत इस्तेमाल पर भी चिंता जताई है कि इस फंड का गलत इस्तेमाल हो सकता है। अब चिंता जताना तो स्वाभाविक है, हो सकता है, इस पर चिंता जताना और फिर उसको रोकने का प्रयास करना यह स्वाभाविक है। बद्रीनाथ टेंपल में भी हेराफेरी का मामला सामने आया है, SIT बनाई गई है। एक के बाद एक आपकी सरकारों में जो मंदिर हैं वहां पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। नहीं, इसमें सरकारों का दोष नहीं है। जो लोग हैं हमारी सरकार से पहले के नियुक्त हैं, वो कर्मचारी हैं। जैसे बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी की जहाँ तक बात है, वो स्थायी उस समय हुए हैं जब कांग्रेस के प्रदेश टेम्पल कमेटी के चेयरमैन थे, उनके द्वारा स्थायी हुए। इसलिए कहते हैं कि आदमी ईमानदार जब तक बेईमान ना हो। कब बेईमान हो जाएगा ये पता थोड़ी लगता है, और जब वो बेईमान हुआ पता लगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। SIT जांच कर रही है उसके खिलाफ, FIR हुई है उसके खिलाफ। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके MLA को खरीदने के लिए 20 से 23 करोड़ रुपए की सौदेबाजी चल रही है और ये कह रहे हैं कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नए तरीके की जरूरत है। सरकार ने वादा किया था, वादा अभी तक पूरा नहीं करा है। तमाम आरोप। सरकार ने वादा किया था कि जिस समय यथा समय जब उचित समय होगा उस समय जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। सरकार उस पर कायम है। निश्चित रूप से जब यथा समय जब आएगा, उचित समय जब होगा, तब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। महबूबा मुफ्ती की बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने कहा है कि में शहीद दिवस से पहले उन्हें अपनी मां के साथ नजरबंद कर दिया गया है। नजरबंद क्यों किया जा रहा है? और उनकी जो बहन है इर्तिका मुफ्ती, वो राजनीति से बहुत दूर है, उनको भी नजरबंद क्यों किया गया है? अब ये तो वहाँ पर नज़रबंद किसने किया है, उमर अब्दुल्ला जी से उन्हें पूछना चाहिए, उनकी सरकार है वहाँ पर।
एक बार मुझसे कहा था कि इलेक्शन कमीशन की आलोचना से परेशान होकर मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये पूर्व सीसी कुरैशी की किताब है, उनमें उन्होंने ये बात बोली है। तो आपको लगता है कि मनमोहन सिंह काफ़ी स्ट्रेस में भी थे कांग्रेस की सरकार में और चीज़ें सही नहीं हो पा रही थी उनकी? वो तो सबको मालूम है जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी की सरकार को बैकडोर से चलाया जा रहा था। 10 जनपद से सरकार चल रही थी और प्रेस के बीच में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कैबिनेट का भू अध्यादेश को फाड़ा, कैबिनेट के द्वारा अप्रूव भूमि कानून को फाड़ा, वो सब चीज़ें बताती हैं कि मनमोहन सिंह जी कितने दबाव में थे, स्ट्रेस में थे। वो चाह कर भी कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है, नाराजगी भी चल रही है। कल वो बी एल संतोष नितिन नवीन से मिले हैं। आज ये कहा जा रहा है कि पार्टी की एकजुटता को दिखाते हुए वो आशुतोष मिश्रा उम्मीदवार है, उनके नामांकन पत्र में दाखिल करेंगे और वहाँ शामिल भी हो सकते हैं। ये तो उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री से मिले वो वहाँ पर, तभी उन्होंने कहा कि सर पार्टी का फैसला उचित है, मैं पार्टी के फैसले को मानता हूँ, अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी फैसला करेगी मैं उसमें साथ में रहूँगा। ये पहले भी उनका बयान आया। आखिरी सवाल है, यूबीटी नेता की बहू ने काले जादू का आरोप लगाया है। उन्होंने बोला है कि सांसद विनायक राउत की जो बहू है गिरजा राउत, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर काला जादू ये सब चीज़ें की जा रही है। अब अगर ऐसा कुछ है तो दुखद है, पर ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सेशन शुरू होने वाला है, आप सेशन से इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? शुरू हो रहा सेशन से इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मानसून सत्र 20 तारीख से शुरू होने वाला है, 13 अगस्त तक चलेगा। निश्चित रूप से देश के लिए महत्वपूर्ण अनेक बिल इस सत्र में आ सकते हैं, पास हो सकते हैं।